पापा, मैं इस साल दादाजी के पास समर हॉलीडेज के लिए जरूर जाऊंगा। उनके गांव में कितना मजा आता है। हाँ बेटा, कल ही हम तुम्हें गांव छोड़ेंगे। तुम्हें दादाजी के साथ टाइम बिताना चाहिए, वो कितने अकेले हो गए हैं। अगले दिन रोबो अपने पिताजी के साथ गांव पहुंचता है। दादाजी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रोबो अपने दादाजी के घर के अंदर दौड़ते हुए जाता है और हर चीज को क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। एक दिन वो खेलते हुए पुराने घर के नीचे एक तहखाने में चला जाता है। वाओ, ये तहखाना तो काफी पुराना लगता है। देखता हूँ यहाँ क्या है। रोबो धीरे से तहखाने के अंदर जाता है। बहुत अंधेरा होने के कारण वो डर जाता है, लेकिन उस अंधेरे में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। रोबो उसे पास जाके देखता है तो वो एक घड़ी होती है। रोबो खुश हो जाता है और तुरंत अपने हाथ में वो घड़ी पहन लेता है। घड़ी पहनते ही रोबो अपने आसपास के माहौल को बदलता हुआ महसूस करता है। वो 16वीं सदी में अकबर और बीरबल के जमाने में पहुंच जाता है। सब उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो बिल्कुल उस किताब जैसा माहौल है जो दादाजी के पास थी। तभी लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से तकते हैं। अरे ये कैसा लड़का है, इसके कपड़े कितने अजीब हैं। हाँ, ये तो हमारे जमाने का नहीं लगता। तभी बीरबल वहाँ आता है। उसकी आंखों में चालाकपन होता है। वो रोबो को देखकर समझ जाता है कि ये लड़का किसी और जगह से आया है। आओ मेरे साथ चलो। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं रोबो हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे खुद नहीं पता। चिंता मत करो, ये दुनिया थोड़ी अलग है, लेकिन तुम ठीक जगह हो। मैं तुम्हें बादशाह अकबर के सामने ले जाऊंगा, वहाँ सब पता चलेगा। रोबो बीरबल के साथ चला जाता है। अब वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अकबर का महल दूर से नजर आता है और रोबो उस जगह के पुराने दौर में घुस चुका होता है। महल बहुत बड़ा और शानदार होता है, जहाँ सब लोग शाही कपड़ों में होते हैं। रोबो यहाँ के लोगों और महल की ब्यूटी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वाह, ये जगह तो बिल्कुल सपने जैसी है। लेकिन वो एकदम से उदास हो जाता है। मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? पहले बादशाह अकबर से तो मिल लो, फिर तुम्हारी मदद जरूर की जाएगी। बीरबल रोबो को अकबर के सामने ले जाता है। अकबर बादशाह अपने तख्त पर बैठे हैं। उनकी आंखों में शांति और अदल है। वो रोबो को देखकर कुछ देर के लिए हैरान होते हैं, फिर बीरबल की तरफ देखते हैं। ये बच्चा कौन है बीरबल, और इसके कपड़े इतने अजीब क्यों हैं? आज तक मैंने ऐसे कपड़े नहीं देखे। बादशाह सलामत, ये लड़का किसी और दौर से लगता है। शायद ये हमारे जमाने का नहीं है। तो क्या ये कोई जासूस है या किसी ने इसे यहाँ भेजा है? नहीं नहीं बादशाह सलामत। बादशाह जी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं तो अपने दादाजी के गांव में था। एक पुरानी घड़ी पहनी और पता नहीं मैं कैसे यहाँ आ गया। अच्छा, तो तुम ये घड़ी पहनकर यहाँ आए हो। बीरबल, लगता है ये कोई जादुई घड़ी है जो इसे हमारे दौर में ले आई है। जी बादशाह सलामत, लगता तो कुछ ऐसा ही है। हम इसे वापस भेजने का तरीका ढूंढेंगे इसी टाइम मशीन से। रोबो, जब तक हम तुम्हारे वापस जाने का हल ढूंढते हैं, तुम बीरबल के साथ रहो। वो तुम्हें हमारे दौर के बारे में सब कुछ समझा देगा। क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ? वाह, ये कितना अमेजिंग होगा। बीरबल रोबो को अपने घर ले जाता है। वहाँ वो रोबो को पुराने जमाने के तरीके सिखाता है, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं
और कैसे अपने आपस के मसाइल को सुलझाते हैं। रोबो, यहाँ सब लोग अपनी बातों से काम निकालते हैं। हमारा दौर ज्ञान और समझदारी का है। तो यहाँ लोग आपस में लड़ते नहीं हैं? हर बात को सुलझाने का तरीका है। हाँ, ज्यादातर हम अपनी बातों से मसला हल करते हैं, इसलिए अकबर और मेरे बीच इतना गहरा रिश्ता है। तुम भी ये सब सीखोगे और जब वापस जाओगे तो अपने दौर में इन बातों का इस्तेमाल कर पाओगे। रोबो को बीरबल की बातें सुनकर अच्छा लगता है। वो सोचता है कि काश वो अपने दौर में भी लोगों को समझदारी से जीने की सलाह दे सके। अगले दिन बीरबल रोबो को अकबर के महल के बावर्ची खाने में ले जाता है, जहाँ शाही खाने तैयार हो रहे होते हैं। रोबो, तुम्हें यहाँ के खाने के तरीके भी देखने चाहिए। यहाँ सब कुछ खालिस है और ताजगी से भरा होता है। ये तो कमाल लग रहा है। मैं वापस जाकर ये खाने दादाजी को जरूर बताऊंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। तभी एक खिदमतगार रोबो के पास आता है और एक ताजगी भरा फल उसके हाथ में देता है। रोबो वो फल खाता है और अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करता है। इतना मजेदार फल मैंने आज तक नहीं खाया। रोबो कुछ दिन अकबर के दौर में बिताता है। वो सीखता है कि कैसे लोग मिलजुल कर मसले हल करते हैं और कैसे हर चीज में समझदारी का इस्तेमाल होता है। एक दिन अकबर और बीरबल उसे बुलाते हैं। रोबो, हमने तुम्हें ये सब इसलिए दिखाया ताकि तुम वापस अपने दौर में जाकर ये सब अपने दोस्तों और परिवार वालों को सिखा सको। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें वापस भेजने का। तुम्हारी घड़ी वापसी का रास्ता खोल देगी। हाँ, लेकिन मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगा। आप दोनों से मिलना एक सपने जैसा था। बीरबल रोबो के हाथ में घड़ी वापस पहनाता है और वो धीरे धीरे अपने जमाने में वापस जाने लगता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने दादाजी के घर के तहखाने में खड़ा होता है। रोबो बहुत एक्साइटेड था। क्या ये सपना था? रोबो अपने बाजू पर घड़ी देखता है। रोबो अपने आसपास देखता है, सब कुछ वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गया था। वो भागते हुए अपने दादाजी के पास जाता है, जहाँ वो खराटे लेकर मजे की नींद सो रहे होते हैं। रोबो भी उनके साथ जाकर लेट जाता है। सारी रात वो उस दौर को याद करता रहता है। अगले दिन दादाजी को बहुत जोश से सब कुछ बता रहा होता है। दादाजी, मैं एक पुरानी दुनिया में गया था, अकबर और बीरबल के जमाने में। लगता है मेरी पुरानी घड़ी ने तुम्हें कुछ नया सिखा दिया। हाँ दादाजी, और मैं वापस जाकर अपने दोस्तों को शहर में जरूर ये सब कुछ बताऊंगा। रोबो अपने दादाजी के गले लग जाता है। उसका ये सफर एक यादगार बन गया था, जहां उसने ना सिर्फ नए दोस्त बनाए बल्कि जिंदगी के कुछ जरूरी सबक भी सीखे। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। रोबो उस घड़ी को पहनकर अब कौन सी दुनिया में जाता है, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखिएगा। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरीज।